हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमने पहले भी स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम रीज़न वी कुड नॉट कंटिन्यू इट। तो आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आगे अच्छे लेवल तक हम इसकी स्टडी करेंगे। वन बाय वन मैं वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोज़। और गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको कोई भी कमी लगती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और पढ़ते रहिए मेरे साथ क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया के सब टफ सब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। जनरली क्या होता है, अगर किसी बच्चे से, ग्रेजुएशन के बच्चे से पूछें कि सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट है, तो उसे क्वांटम लगता है अक्सर। ये इट बिकम्स, मेरे लिए भी था, बट जो मैं करने वाली हूँ दैट इज़ मेकिंग दिस सब्जेक्ट वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एट द एंड ऑफ 19th century, the scientists were feeling relaxed. Why? Because क्या हुआ, जो एंड ऑफ 19th century था, that was just like a Sunday morning for all the scientists. They were like, yes, we have done everything is done, there is nothing to do, etc., and we need to just take rest, because they believed that all the laws of nature had been discovered, and all the interactions, all the physical phenomena they knew about could be explained with these laws. मीन्स टू से कि जितने भी फिनोमिनाज हैं जो जिनके बारे में बात की जा सकती है, वो सब उनको लगता था कि एक्सप्लेन हो चुके हैं, या फिर जो लॉज उन्होंने डिस्कवर किए हैं उनकी हेल्प से उनको बनाया जा सकता है, बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है हर फिनोमिना को, वट एवर इज देयर इन दिस यूनिवर्स। बट और एक्चुअली क्या था, उस बट से पहले मैटर और रेडिएशन की बात होती थी। मैटर वॉज कंसिडर्ड पार्टिकल लाइक अ बॉल और एनीथिंग एल्स, की मैटर एक पार्टिकल है, और रेडिएशन मानी जाती थी एक वेव। ओके, आई हैव शोन हियर थ्योरीज। जनरली 3 थ्योरीज थी। क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जैसे कि न्यूटोनियन लॉज से जो बिलोंग करती थी, न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स से बिलोंग करती थी वो, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में, आ जाता है बहुत इजीली। इनके बेस पे जो डिस्क्राइब कर रहे थे मोशन को, मटेरियल पार्टिकल्स को, लाइक मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ बॉल, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहे थे उसको। उसके बाद आया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि रेडिएशन की स्टडी को एक्सप्लेन कर रही थी। और अगर कहीं पे लाइफ में बात आ जाती कि मटेरियल बॉडी और रेडिएशन की एक इंटरेक्शन होनी थी आपस में, तो उसमें काम करता था लोरेंट्ज़ फोर्स, या उसको एक्सप्लेन कर रहे थे वो थर्मोडाइनमिक्स से। सो बहुत स्मूथ हो चुका था सब कुछ, एवरीथिंग वाज डन। यस, दे वर वेरी हैप्पी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज इट इज़ साइंस। तो एक्सेप्शंस तो हमेशा रहेंगी। हमने आज तक कोई केस नहीं देखा है, चाहे वो मेटल नॉन मेटल स्टडी किए हों, चाहे वो मोशन स्टडी किए हों, जहाँ पे बट ना आए, मीन्स एक्सेप्शंस ना आए। सो व्हाट वर द एक्सेप्शंस? द theories present at that time began to fail. जो थ्योरीज थी उन्होंने इन्वेंट की हुई थी, जो भी मैंने आपसे बात की, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो बात करें लॉरेंट्ज़ फोर्स की, थर्मोडाइनमिक्स की, दे फेल्ड टू एक्सप्लेन सम फिनोमिनास। कुछ फिनोमिना ऐसे आए उनके सामने जिनको वो स्टडी कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये आई कि जब बात करते थे हम उनको, तो ये जो थ्योरीज थी वो उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती थी। तो क्या करते वो, तो इस बात में आगे बात करते हैं। रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक मोशन भी उनमें से एक फिनोमिना था। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 showed that when an object moves with the speed of light, it does not follow Newton's laws of motion. तो ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं कर रहा था। पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थमी, और भी बात आई। कुछ माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात कर रहे थे वो, लाइक माइक्रोस्कोपिक, जब छोटे स्केल पे, एटॉमिक, सब एटॉमिक, ऐसे स्केल पे बात करते थे, तो न्यूटन के लॉज टिपिकली फेल हो जाते थे, कुछ भी पता नहीं चलता था कि क्या हुआ।
तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लाइक फिनोमिना ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्केल, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सबसे पहला फिनोमिना यही था जिसके बारे में बात की गई। एंड इट वॉज फेल्ड, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन इट, एंड इवन थर्मोडायनेमिक्स और वट एवर दे हैड थ्योरीज दैट कुडंट एक्सप्लेन, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या। नेक्स्ट था स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे जब एटम्स की स्टेबिलिटी की बात करते थे तो भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। एंड मैनी मोर रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड थियोरेटिकली बाय यूजिंग द आइडियाज़ एंड थ्योरीज प्रेजेंट एट दैट टाइम। और धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनाज और उनके रिजल्ट्स ऐसे आ गए कि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था उन थ्योरीज के बेस पे जो उस टाइम प्रेजेंट थी। तो आगे बात करते हैं उनमें से कुछ फिनोमिना की। सो सम न्यू कंसेप्ट्स वर रिक्वायर्ड, कुछ नया होना चाहिए जो इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सके। तो बात आई क्वांटम मैकेनिक्स। मैक्स प्लैंक वाज father of quantum mechanics and he started it in 1905. He gave his first assumption in 1905, quantum mechanics, and it was given by Max Planck, and he is also called the father of quantum physics. Let's move further. तो कुछ फिनोमिना जिनकी हम बात कर रहे थे, दोज वर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ऐसे बहुत सारे लॉज थे। एक्चुअली डैश 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 आई हैव रिटन हियर बिकॉज मैनी मोर वर देयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपेयरिंग क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में फ़र्क क्या था। क्लासिकल मैकेनिक्स बिलोंग टू मैक्रोस्कोपिक स्केल, एवरीथिंग डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल टू 1 माइक्रोन फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लाइक एक तो ये मैक्रोस्कोपिक स्केल की बात करती है। नाउ व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक स्केल? मैक्रोस्कोपिक स्केल मीन्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े सब स्केल की, लाइक अ कार, अ बॉल और समथिंग एल्स दैट इज ऑब्जर्वेबल, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्टली। ओके। 2, अब छोटी चीज़ों की बात करें तो मैं कहूँ जो मेरे हाथ में एक कंचा हो, एक छोटी सी बॉल हो, क्या उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं। Actually, that can be made observable to 1 micron. 1 micron means 10⁻⁻⁴ meters. और ये सब न्यूटन्स के लॉज ऑफ जो मोशन थे वो उनको फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट बात आई क्वांटम फिजिक्स की। तो क्वांटम फिजिक्स बात करती थी माइक्रोस्कोपिक स्केल की। माइक्रोस्कोपिक मीन्स लेंथ्स ऑफ ऑर्डर्स of angstrom to Fermis. Means angstrom, what is angstrom now? A unit of length 10⁻⁻10 meters. To Fermis means 10⁻⁻15 meters. Next, अब हम बात करें तो इस स्केल को क्या कहा जाता है? These are called atomic and subatomic scales. अब मैंने इसको कंपैरिजन किया है in the form of table. Same thing I have written. Comparing classical and क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर वेरी इजीली। सो गाइस, जब हम बात करेंगे क्लासिकल और क्वांटम की, दिस इज़ ओनली जस्ट द ओरिजिन कि ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की, बिकॉज जो थ्योरीज थी वो फेल हो चुकी थी। आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में अच्छे से, एक एक करके मैं आपके सामने टॉपिक्स लेकर आऊँगी, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाई हैंड, कि हाथ से लिख कर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। और हर टॉपिक हम अच्छे से करेंगे और अच्छे लेवल तक स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।